नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती। अवलोकन। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत में सम्मुख और सर्वाधिक कठिन चुनौती। उदाहरण द्वारा बहुआयामी समस्याओं पर चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रविधियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के मध्य से समझाया गया है। निर्धनता के बीच कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता एक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहरों के भीड़ भाड़ झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों के दैनिक भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबे पर काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वह चिथड़ों में बच्चे उठाए गए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता को दो विशिष्ट मामले। निर्धनता के उपरोक्त मामलों में अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, स्वास्थ्य खराब, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता। ऊपर के दोनों विशेष उदाहरणों से निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वह दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय न होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। अंततः इसका अर्थ सहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनके लिए उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्टता कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर किया स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया है कि भारत में सही अर्थों में सभी स्वतंत्र माना जाएगा जब यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त हो। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धनता। चूँकि निर्धनता अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखता है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक जो आय और उपभोक्ता के अंतर के संबंध हैं, लेकिन अब निर्धनता के निरीक्षण और स्तर, कुपोषण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंचना कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। सामाजिक अप्रयोजन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य हो जाता रहा है। निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के लिए केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन में एक सर्वमान्य समानता विधि आय अथवा उपभोक्ता स्तरों पर निर्धारित है। किसी
किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय उपभोक्ता स्तर से न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए गए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाशक, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उसकी कीमतों की गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, काम करने की प्रकृति आदि आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, नागरिक क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण कैलोरी आवश्यकता शारीरिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। निर्धनता के अनुमान। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा के नीचे लोग का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूहों में आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक सुरक्षित हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सार्वजनिक असुरक्षा समूह, ग्रामीण, कृषि परिश्रम परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। अंतरजातीय असमानता। भारत में निर्धनता का एक और पहलू आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता सुदृढ़ तालिका की कमी है। निर्धनता की कमी के कारण सफलता की दर में विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार रहने वाले अनुमान 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गई। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इससे बहुत बेहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता एवं विशेष कमी आई है। भारत। केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। विश्व बैंक के आंकड़े 2021। निर्धनता
निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की पारस्परिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया। वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को प्रोत्साहन किया गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय में वृद्धि दर गिरी। इसके साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। दोनों ने प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा, जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। निर्धनता रोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। भारत की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारणों से है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उसमें से कुछ उल्लेखनीय यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 1905, मनरेगा। राष्ट्रीय रोजगार कोष, रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्रगति पर होगी। मुख्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास, वर्गों में गिरावट, महिलाओं के समाज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सका है। सारांश अभ्यास।